हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 10 की शुरुआत में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां क्वीन वोल्जो को धमकी देती है कि अगर वो वापस क्राउन प्रिंस से मिली या फिर शाही महल में कदम रखने की कोशिश की तो वो वोल्जो और उसकी मां को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगले सीन में क्वीन क्राउन प्रिंस को बताती है कि उसने उसकी शादी एक शाही घराने में फिक्स की है और वो वोल्जो को भूल जाए। क्राउन प्रिंस क्वीन से वोल्जो के लिए आर्ग्यू करता है, पर क्वीन उसे भी धमकी देती है कि अगर वो क्वीन की बात नहीं सुनेगा तो वो वोल्जो को रास्ते से हटा देगी। अब प्रेजेंट में मैनेजर गुई उसी महिला से बात करता है जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था। वो मैनेजर गुई को बोलती है कि वो क्वीन की रीइंकार्नेशन है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो कोमा में थी और जब से वो कोमा से उठी है तब से उसे उसका पिछला जन्म याद आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि सच में मैनेजर गुई ही क्राउन प्रिंस है। वो महिला मैनेजर गुई से सॉरी बोलती है क्योंकि पिछले जन्म में वो उसकी और वोल्जो के लिए प्यार और उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई थी। मैनेजर गुई बोलता है कि उसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब 500 साल पहले हुआ था। क्वीन जिसका नाम जी हाय था वो मैनेजर गुई से पूछती है कि उसने पुनर्जन्म क्यों नहीं लिया और वो यहाँ लिविंग वर्ल्ड में क्या कर रहा है। तो मैनेजर गुई बोलता है कि वो अपना प्रॉमिस निभा रहा है जो वो अपने पिछले जन्म में नहीं निभा पाया था। अब दूसरी ओर कांगबे वापस मिस्टिक पॉपअप बार आता है तो वोल्जो से पूछती है कि मैनेजर गुई कहाँ है। तो कांगबे बोलता है कि वो अपने दोस्त से मिलने गया है। फिर कांगबे वोल्जो को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को 1 लाख लोगों की मदद करने के बाद भी लोगों को मदद करना कंटिन्यू रखना चाहिए। तो वोल्जो से समझाती है कि 1 लाख लोगों की मदद करने के बाद उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा और वो लोगों की मदद एक अलग रीज़न के वजह से कर रही है क्योंकि उसकी गलतियों की वजह से कोई और सफ़र कर रहा है और उसे उसका सफरिंग ख़त्म करना है। अब मिस्टिक पॉपअप बार आने के रास्ते में मैनेजर गुई याद करता है कि मरने के बाद कैसे उसने क्वीन योमरा को बहुत रिक्वेस्ट किया था उसे वोल्जो के पास भेजने के लिए, पर क्वीन योमरा उसे बोलती है कि उसे तो नरक में जाना चाहिए था। एक तो उसने खुद की जान ली और दूसरा उसने अपने बचपन के दोस्त वन्यंग को मारने का आदेश दिया। सिर्फ इसलिए उसे नरक में नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि अगर वो वन्यंग जिंदा होता तो कई लोगों की जानें चली जाती। क्वीन योमरा उसे आफ्टर लाइफ पुलिस में भेजती है और बोलती है कि अगर वो आफ्टर लाइफ पुलिस एजेंसी में अच्छे से परफॉर्म करेगा तो उसके बदले में वो उसे वोल्जो के पास भेज देगी। दूसरी ओर वोल्जो कांगबे को योरिन से प्यार करने के मामले में उम्मीद न छोड़ने बोलती है तो कांगबे बोलता है कि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है, बस वो सही वक्त आने का इंतजार कर रहा है। कांगबे वोल्जो को पूछता है कि आप तो योरिन को पसंद नहीं करती थे ना, पर वोल्जो इनकार करती है और बोलती है कि वो भी योरिन को पसंद करती है। तभी मैनेजर गुई आता है और उसके गले का नेक पीस जो एक जेड रिंग को धागे में बांधा गया था वो नीचे गिर जाता है। ये वही रिंग था जो वो पास्ट में वोल्जो को देना चाहता था। जेड रिंग को देख के वोल्जो उसे अपने पुराने टेस्ट के लिए बहुत चिढ़ाती है। अब अगले दिन काप्योल मार्ट में वोल्जो देखती है कि योरिन स्माइल कर रही थी जब उसने नोटिस किया कि कांगबे वापस काम पे आया है। वोल्जो योरिन को बोलती है कि वो जानती है कि वो भी कांगबे को पसंद करती है और कांगबे भी उसे पसंद करता है, इसलिए दोनों को डेट करना चाहिए। योरिन को वोल्जो बहुत अजीब लगती है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब वोल्जो फ्लैशबैक याद करती है। सैमसन ने उसे बताया है कि सिनेबर का रीइंकार्नेशन योरिन ही है। तब भी वोल्जो को समझ में आता है कि क्यों कांगबे की स्पेशल एबिलिटी योरिन पे काम नहीं करती। वोल्जो सैमसन को बताती है कि उन दोनों ने ऑलरेडी किस किया है तो सैमसन उसे समझाती है कि उन दोनों को सिंपल पेक नहीं बल्कि पैशनेट और डीप किस करना पड़ेगा तो ही कांगबे की स्पिरिचुअल विजन बंद हो पाएगी। योरिन के जाने के बाद मैनेजर गुई आता है जिसे वोल्जो को योरिन और कांगबे को मिलाते हुए देख समझ में आ जाता है कि सिनेबर का रीइंकार्नेशन योरिन है, इसलिए उन दोनों मिलकर योरिन और कांगबे को मिलाने के लिए नई तरकीबें ढूंढते हैं, जैसे कि कांगबे के ताकत योरिन के सामने दिखाना, कांगबे के एप्स योरिन के सामने दिखाना, पर सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। अब शाम में मैनेजर गुई कांगबे को नई तरकीबें सिखाने की कोशिश करता है जो कि बहुत फनी था, तो वोल्जो उसे बहुत चिल्लाती है। जी हाय यानी क्वीन मिस्टिक पॉपअप बार आती है, तभी मैनेजर गुई बाहर गया था। वोल्जो जी हाय के चेहरे को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर कांगबे उसे शांत होने बोलता है तो वोल्जो से बताती है कि जी हाय का चेहरा उस औरत से मिलता है जिसने उसकी माँ को मरवाया था। जी हाय वहाँ से जाने वाली होती है तभी मैनेजर गुई और चीफ योम आते हैं। चीफ योम जी हाय को देखते ही पहचान जाते हैं कि वो क्वीन की रीइंकार्नेशन है। मैनेजर गुई वोल्जो को बताता है कि जी हाय एक डिजाइनर है जिससे वो पहले कपड़े खरीदा करता था। वो उसे बाहर लेके चले जाता है जहाँ उन दोनों ये सिचुएशन
सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। मैनेजर गुई जीहाई को बताता है कि वोल्जू नहीं जानती कि वही क्राउन प्रिंस है। जीहाई ये सुन के चौंक जाती है, पर वो मैनेजर गुई को बोलती है कि वो उन दोनों को मिलवाने में हेल्प करेगी। मैनेजर गुई मना कर देता है। वो बोलता है कि वोल्जू की सज़ा जल्द ही ख़त्म होने वाली है और ये न्यूज़ से वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और अभी वोल्जू को प्यार नहीं, कोई ऐसा चाहिए जो उसकी सज़ा को जल्दी ख़त्म करने में मदद कर सके। अब नेक्स्ट डे काप्योल मार्ट में योरिन को अपना एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। वो उसे कहता है कि जब वो उसके साथ थी उसे अभी भी याद है एक बार उसे छूने में उसे कितना डरावना महसूस हुआ था, और वो ये सब बातें अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताता है। ये सब कांगबे सुनता है और कांगबे योरिन को बचाने के लिए योरिन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि वो योरिन का बॉयफ्रेंड है, और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को योरिन से माफ़ी मांगने बोलता है। वो माफ़ी मांग के चला जाता है। योरिन कांगबे को ऐसा करते देख सरप्राइज हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब शाम में वोल्जू अपने मिस्टिक पॉपअप बार के लिए नई जगह ढूंढने जाती है, और बाद में मैनेजर गुई चौंक जाता है जब वो देखता है कि दुखी कस्टमर के आने पर भी और उसके बोलने पर भी कांगबे किसी को टच नहीं करता। सबके जाने के बाद मैनेजर गुई कांगबे को पूछता है कि क्यों आज उसने किसी को भी टच नहीं किया, जबकि वो जानता है कि 2 लोगों की हेल्प करने के बाद वोल्जू का टारगेट कंप्लीट होगा और वोल्जू उसे ठीक कर पाएगी। पर कांगबे यहाँ सच बता देता है कि वो इसलिए किसी को टच नहीं कर रहा है क्योंकि टारगेट कंप्लीट करवा के वो वोल्जू को हेल में नहीं भेजना चाहता, और वो वोल्जू के नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उन दोनों को बताता है। मैनेजर गुई गुस्से में वोल्जू को ढूंढने के लिए भागता है, जहाँ दूसरी ओर चीफ योम खुश हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि 2 लोगों की मदद करने के बाद वोल्जू नरक चली जाएगी। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वन्यंग ने चीफ योम के बॉडी को प्रोसेस किया है। मैनेजर गुई वोल्जू से मिलकर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत चिल्लाता है, तो वोल्जू से बोलती है कि जो पवित्र पेड़ के साथ और कांगबे के साथ हुआ है उसके लिए वही जिम्मेदार है। पर मैनेजर गुई बोलता है कि उस पवित्र पेड़ के लिए वो क्यों इतना चिंतित है, तो वोल्जू उसे बताती है कि उसके पापों के वजह से कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो मैनेजर गुई उसे आगे किसी की तकलीफ़ों को सेटल करने के लिए मना करता है जब तक कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। चीफ योम जिसके शरीर में वन्यंग का कब्जा था वो क्वीन यानी जीहाई से मिलने जाता है। क्वीन उसे अपना दोस्त मानती थी और पिछले जन्म में चीफ योम की बेटी से ही यानी वन्यंग की बहन से ही क्राउन प्रिंस की शादी होने वाली थी। वो जीहाई को वोल्जू के पनिशमेंट के बारे में बताता है और उनसे झूठ बोलता है कि जब वोल्जू का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तब वो और मैनेजर गुई पुनर्जन्म लेंगे और उन लोग कभी भी नहीं मिल पाएंगे। वो क्वीन को वोल्जू से मिलने के लिए मनाता है और सजेस्ट करता है कि वोल्जू को जीहाई अपने ड्रीम वर्ल्ड में लेके जाए ताकि वोल्जू को वो दिखा पाए कि क्राउन प्रिंस ने पिछले जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया था। दूसरे दिन मैनेजर गुई सैमसन से मिलने जाता है। पहले तो वो उसके घर को कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने में तहस नहस कर देता है, पर जब उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता वो सैमसन से रिक्वेस्ट करता है कि वोल्जू ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो उसे दे दे। सैमसन उसे बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट क्वीन योमरा के पास है। सैमसन मैनेजर को बोलती है कि तुम वोल्जू के लिए जो भी कर सकते थे वो ऑलरेडी कर चुके हो, बेहतर होगा तुम रुक जाओ। पर मैनेजर गुई उसे बोलता है कि वो वोल्जू को हेल से जाने में बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। काप्योल मार्ट में कांगबे योरिन को लंच स्किप करते हुए देख उसे केक खिलाने केक शॉप में लेके जाता है। केक शॉप में योरिन कांगबे को बताती है कि कॉलेज में सब उसे योरिन द डेड बुली बोलते थे क्योंकि जब भी वो किसी लड़के से कन्फेस करती वो लड़का उससे डर जाता, इसलिए उसने डेटिंग पे उम्मीद छोड़ दी और यही रीज़न है उसने कांगबे को भी मना कर दिया। तो कांगबे उसे बताता है कि ऑर्फनेज में उसका नाम द कर्स्ड बॉय था, इसलिए लोग उससे हमेशा अवॉइड करते थे, पर अब वो लोगों से दूर भागने से मना करता है और योरिन ही वो पहली व्यक्ति थी जिससे वो क्लोज होना चाहता था। तो योरिन उसे बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों बोले कि तुम्हें मुझे छूने से कुछ भी फील नहीं होता। तो कांगबे क्लैरिफाई करता है कि उसका मतलब ये था कि उसे टच करने से कुछ भी बुरा नहीं हुआ। ये सुन के योरिन कांगबे से कहती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है। दोनों एक दूसरे का कन्फेशन सुन के बहुत खुश थे। ये न्यूज़ बाद में कांगबे वोल्जू को बताता है। वो बहुत खुश हो जाती है। वोल्जू कांगबे को योरिन के पास जाने बोलती है। वो बोलती है कि क्योंकि तुम्हारे आज डेटिंग का फर्स्ट डे है इसलिए तुम आज योरिन को डेट पे लेके जाओ। कांगबे मिस्टिक पॉपअप बार से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीहाई आती है और वो वोल्जू को मैजिकल ड्रिंक पीने के लिए ये बोल के कन्विंस करती है कि उसके एक आदमी से एंगेजमेंट हुआ था, पर उसके पेरेंट्स को हमेशा से ये रिश्ता मंजूर नहीं था। पहले तो उनको सिर्फ मुझसे तकलीफ थी, पर बाद में उनको मेरे पेरेंट्स से भी तकलीफ होने लगी और बाद में
उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। ये कहानी वोल्जू की कहानी से मिलती जुलती है, इसलिए वोल्जू क्वीन को मैजिकल ड्रिंक देती है क्योंकि जीहाई जानना चाहती थी कि उस आदमी ने उसे क्यों छोड़ा। अब जीहाई के ड्रीम वर्ल्ड में वोल्जू सीधा रॉयल पैलेस के वो सीन में पहुंचती है जब क्वीन ने उसे क्राउन प्रिंस को छोड़ने के लिए धमकी दिया था। अब बाद में वो क्राउन प्रिंस को अपने अरेंज मैरिज के लिए तैयार होते देखती है। तभी मैनेजर गुई जीहाई के ड्रीम वर्ल्ड में आके वहां से वोल्जू को बाहर लेके जाता है। अब जीहाई के नींद से उठने के बाद वोल्जू से पूछती है कि वो अब क्या चाहती है, तो जीहाई बोलती है कि वोल्जू का सच जानना जरूरी है, पर मैनेजर गुई जीहाई को कुछ भी बोलने से रोकता है और उसे वहां से बाहर लेकर जाता है। बाद में मैनेजर गुई जीहाई को उसकी हरकतों के लिए चिल्लाता है और बोलता है कि अब ना वो उसकी माँ है और ना ही वो क्वीन है, इसलिए वो कुछ भी ना करे। वो जीहाई को बोलता है कि वोल्जू अपना टारगेट कोटा कंप्लीट करने के बाद सीधा हेल में जाएगी। वो उसे अपनी जिंदगी जीने बोलता है और उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने को बोलता है। इसके बाद मैनेजर गुई क्वीन योमरा से मिलता है। पहले तो वो वोल्जू के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने बोलता है, पर जब वो नहीं मानती वो बोलता है कि वो वोल्जू के बदले नरक में जाएगा और यही उसकी इच्छा है। क्वीन योमरा उसे मना करती है। वो बोलती है कि उसके पापों की सजा वो ऑलरेडी भुगत चुका है। तो मैनेजर गुई बोलता है कि वोल्जू को अकेले मरने छोड़ देने की सजा वो नहीं भुगता है। वो क्वीन योमरा को उसे हेल भेजने के लिए कन्विंस कर लेता है। इसके बाद वो मिस्टिक पॉपअप बार में जाके वोल्जू को गुड न्यूज देता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दिया है। वोल्जू बोलती है कि वो इतना तो इजी नहीं था। तो मैनेजर कोई बोलता है कि उसके पास कुछ करप्ट हायर अप के नाम थे जो उसने क्वीन योमरा को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने के बदले दिया है। वो वोल्जू को समझाता है कि अब वो टारगेटेड कोटा कंप्लीट करने के बाद भी हेल में नहीं जाएगी। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। चीफ योम ऑफकोर्स खुश नहीं था। दूसरी ओर जीहाई सोचती है कि जब चीफ योम जानते थे कि वोल्जू अपने टारगेटेड कोटा कंप्लीट करने के बाद भी हेल में जाने वाली है, तो उन्होंने उसे झूठ क्यों बोला। वो ये बात मैनेजर गुई को बताने के लिए निकलती है। तभी चीफ योम वहां आते हैं और अपना असली चेहरा यानी वन्यंग को दिखाते हैं और उसे मार डालते हैं ताकि वो ये सब चीज़ें के बारे में वोल्जू को नहीं बता पाए। अब काप्योल मार्ट में वोल्जू कांगबे और योरिन की बातें सुनती है जो ऑफकोर्स बहुत लवी डवी थे, पर अचानक कांगबे बोलता है कि क्या ये सिर्फ तुम्हारे लिए काम था, क्योंकि ये मेरे लिए प्यार था, और कई सारे चीज़ी डायलॉग्स, जिसे सुन के वोल्जू को लगता है कि उसने ये बातें पहले भी कहीं सुना था। फिर उसे याद आता है कि ये बातें क्राउन प्रिंस उससे बोला करता था। वो कांगबे से पूछती है कि वो ये बातें करना किससे सीखा है, तो वो वोल्जू को बताता है कि ये उसे बातें बोलना मैनेजर गुई ने सिखाया है, ये बोलते हुए कि ये बातें उसके पिछले जन्म में बहुत काम आई थी। अब वोल्जू वहां से बाहर आती है और पिछली सारी मैनेजर गुई की बातों को याद करती है जो कि क्राउन प्रिंस की बातों से मिलता जुलता है, और उसे समझ में आता है कि मैनेजर गुई कौन है। वो मिस्टिक पॉपअप बार आती है और रोते हुए उससे पूछती है कि वो कौन है, और यहाँ पे एपिसोड 10 खत्म होता है। अब जब 2 ही लोगों की तकलीफ को सेटल करना बचा है और 2 ही एपिसोड बचे हैं ये सीरीज को खत्म होने में, ये देखना दिलचस्प होगा कि कहानी अब कौन सा नया मोड़ लेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।